नमस्कार दोस्तों। मैगजीन इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप लोगों ने हाल ही में देखा, पढ़ा और सुना होगा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में पिछले कुछ समय में काफ़ी तल्खी आ गई है। ये रिश्ते और ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन दशकों से कनाडा इंडियंस की बसने के लिए और करियर बनाने के लिए पहली पसंद रहा है। भारत और कनाडा के रिश्तों का ये पहलू इतना पुराना है कि कनाडा को कई बार मिनी पंजाब भी कहा जाता है। तो क्या है इस देश का जादू कि लोग भारत से अपनी जड़ें छोड़कर कनाडा में बसना चाहते हैं? बेहतर जीवन, शानदार कैरियर, सुरक्षित भविष्य या फिर कुछ और? आज की खास बात भारत और कनाडा के रिश्तों के इस पहलू पर। कनाडा कई लिहाज से भारतीयों की पहली पसंद रहा है और आंकड़े भी यही बताते हैं। ओवरऑल बात की जाए तो कनाडा में करीब 28 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें एनआरआई और पीआईओ भी शामिल हैं। ये विदेशों में प्रवासी भारतीयों का चौथा सबसे बड़ा समुदाय है। भारतीय मूल के ये लोग कनाडा में खासकर ग्रेटर टोरंटो एरिया, ग्रेटर वैंकूवर एरिया, क्यूबेक के मॉन्ट्रियल, एल्बर्टा के कैलगरी, ऑन्ट्रियो के ओटावा और मैनिटोबा के विनीपेग में बसे हैं और इन्होंने कनाडा की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में जबरदस्त योगदान किया है। कनाडा की मशहूर पीआर स्कीम यानी कि परमानेंट रेजिडेंट स्कीम का सबसे ज्यादा लाभ भी भारतीयों को ही हुआ है। इस स्कीम के सबसे ज्यादा 27% लाभार्थी भारतीय समुदाय के हैं। साल 2021 के कनाडा सेंसस के मुताबिक कनाडा में लगभग 8,30,000 हिंदू थे और 7,70,000 सिख। साल 2023 में कनाडा के टेम्परेरी वर्कर्स की तादाद में भारतीयों का हिस्सा 22% था। इतना ही नहीं, कनाडा में विदेशों से आकर पढ़ने वाले बच्चों में अकेले 45% छात्र भारत के थे। पिछले 20 सालों में कनाडा जाकर बसने वाले भारतीयों की संख्या में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां 1980 से पहले यह आंकड़ा लगभग 60,000 के आसपास था, 2016 से 2021 के बीच यह बढ़कर लगभग 2,50,000 के आसपास हो गया। साल 2019 में जहां कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2,18,000 के आसपास थी, वहीं 2024 आते आते यह आंकड़ा 4,27,000 तक पहुंच गया। इसी के साथ भारतीयों को कैनेडियन सिटीजनशिप मिलने की रफ्तार भी तेज होती चली गई। साल 2017 में जहां भारतीय आवेदकों को वहां की नागरिकता मिलने का प्रतिशत 44.3 था, साल 2021 में यह बढ़कर 61% के पार हो गया। अब जब इतनी तादाद में भारतीय कनाडा की नागरिकता ले रहे हैं तो इसके पीछे की वजह भी ठोस ही होगी। दरअसल पिछले कुछ सालों में कनाडा में बसने वाले भारतीयों की जॉब प्रोफाइल में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कनाडा में रह रहे लगभग 50% भारतीय प्रवासी ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जिनके लिए कॉलेज डिग्री होना जरूरी है। कनाडा में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की कमाई पर नजर डाली जाए तो वो आंकड़े भी थोड़ा उत्साह बनाते हैं। 2017 में जहां आमतौर पर $34,000 की कमाई थी, वहीं ये बढ़कर 2021 आते आते $42,000 हो गई है। दरअसल कनाडा में मजबूत जॉब मार्केट है, खासकर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, हेल्थ सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर में। यहाँ लोगों को बेहतर सैलरी और कैरियर में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, जो कि कुछ लोगों को लगता है कि भारत से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। इसके अलावा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं और ऊंचे दर्जे की शिक्षा प्रणाली जैसी सुविधाएं भी कनाडा को भारतीयों के लिए एक आकर्षक जगह बनाती है। कनाडा का एजुकेशन सिस्टम विश्व स्तर पर बेहतर माना जाता है, इसीलिए काफ़ी भारतीय छात्र कनाडा में अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं और ग्रेजुएट होने के बाद अपने स्टूडेंट वीजा को परमानेंट रेजिडेंसी में बदलवा लेते हैं। कनाडा को हाल फिलहाल तक एक सुरक्षित और राजनीतिक रूप से स्थिर देश भी माना जाता रहा है, जो कि बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे लोगों के लिए उपयुक्त है। लेकिन हाल फिलहाल में इसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
पंजाब से कनाडा में इमिग्रेशन का एक लंबा इतिहास रहा है। खासकर शुरुआती सिख सैनिकों के कारण जो वहां जाकर बस गए थे, पंजाब से सबसे ज्यादा लोग कनाडा में जाकर बसे हैं। वहां पर पहले से बसा हुआ मजबूत पंजाबी समुदाय नए प्रवासियों के लिए एक सपोर्ट नेटवर्क प्रदान करता है, जिससे उन्हें वहां बसने में आसानी होती है। हरियाणा से भी काफी लोग बेहतर नौकरी के अवसर और शिक्षा की तलाश में कनाडा का रुख करते हैं। अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए फेमस गुजराती भी बिजनेस के अवसरों का पता लगाने के लिए वहां का रुख करते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से भी लोग बेहतर नौकरी और शिक्षा के लिए वहां जाते हैं। लेकिन कनाडा जाने के लिए कबूतरबाजी जैसे केसेस भी सामने आते रहे हैं, जिसमें पंजाब और हरियाणा के युवा ज्यादातर फंसते हैं। दोनों ही देशों की सरकारें इस पर रोक लगाने के लिए लगातार सख्ती बनाती रहती हैं। तो ये थी कनाडा में बस रहे भारतीयों की कहानी। ऐसे ही और रोचक तथ्यों के लिए जुड़े रहिए मैगजीन इंडिया के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।